नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को। और बायोलॉजी का ये एक लेक्चर चलेगा, एकदम एक सीरीज चलेगी बायोलॉजी की, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, डेट इज सेल। देखो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो तो यहीं से वो चीज़ है, यहीं से बायोलॉजी आपकी शुरू होती है। इसी चैप्टर से बायोलॉजी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार में सेल क्या होता है, ठीक है ना। सेल बेसिकली सब लोग जानते हैं, सेल की जो हिंदी होती है वो कोशिका होती है। लेकिन बात आती है कि आखिरकार में सेल क्या होता है। देखो भाई, अगर एक आसान भाषा में अगर हम लोग इस चीज़ को समझें, एक आसान भाषा में, तो देखो हम लोग जो भी जिस भी घर में रहते हैं ना, वो घर जो है आपने देखा होगा कि घर जो है वो बेसिकली किस चीज़ का बना होता है। बेसिकली घर ईंटों से बना होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ईंटें जो हैं जुड़ जुड़ करके एक घर का निर्माण करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ईंट जो है मिल करके वो एक घर का निर्माण करती है, हमारा ये शरीर भी एक घर की ही तरह है। और इसका निर्माण जो हुआ है ना, इसका निर्माण जो छोटे छोटे यूनिट से हुआ है, उन छोटे छोटे यूनिट को ही कहते हैं सेल, ठीक है ना। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को सेल कहते हैं। बात आती है कि आखिरकार में ये सेल पहले तो पता नहीं था हम लोगों को। आखिर कौन आया जिसने हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, मतलब सेल के बारे में आखिर किसने बताया हमको। तो देखो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। आप लोग इन चीजों को नोट कर सकते हैं। 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। आपको पता है माइक्रोस्कोप जो होता है, सूक्ष्मदर्शी जो होता है, ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से आप छोटे छोटे जीवों को देखते हैं। आप वैसे जीवों को देखते हैं जो आपको आपकी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, मतलब ऐसे सिंपल आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मतलब कि हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस छोटी सी चीज को, मतलब कि जब इन्होंने देखा, एक इन्होंने कॉर्क लिया। कॉर्क बेसिकली क्या होता है, कॉर्क जो है ना, ये लकड़ी का कोई भी, मतलब कोई भी लकड़ी है, उसका जो छाल होता है ना, जो बार्क होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि वो कॉर्क से ही बना होता है, या वही कॉर्क है, ओके। तो इन्होंने एक कॉर्क लिया और जब वो कॉर्क जो है उन्होंने जब उसको देखा, ठीक है, तो उन्होंने देखा उसको माइक्रोस्कोप से देखने पे उनको दिखा क्या, कि जैसे मधुमक्खियां जैसे छत्ते बनाती हैं ना, उसी टाइप का, मधुमक्खी के छत्ते टाइप का कुछ एक संरचना है, ठीक है ना, उसी टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मधुमक्खी के छत्ते टाइप का ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको लैटिन भाषा में, ठीक है ना, वो एकदम से कोठरी जैसा ही दिखता है। तो उसको जो है लैटिन भाषा में जो कोठरी के लिए एक शब्द यूज होता है, जो कमरे के लिए शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं सेल्यूला, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा में वो एक छोटे से कमरे जैसा दिख रहा था इनको माइक्रोस्कोप में, और छोटे कमरे के लिए लैटिन भाषा में जो शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं सेल्यूला। तो उसी सेल्यूला शब्द से, मतलब लैटिन भाषा का ये जो सेल्यूला शब्द है, उसी सेल्यूला शब्द से बना सेल शब्द, ठीक है ना। तो अभी आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि सेल जो है ये आखिरकार में डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, ये खोजा किसके द्वारा गया, ये खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, ओके। ये चीज क्लियर है हम लोगों को। बाकी अभी तो मैंने बताया कि जिस तरीके से, देखो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा घर जो है वो ईंटों का बना है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर ईंटों का बना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ जो हैं ये भी उसी सेल के बने हुए हैं। यहाँ ईंट जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारी सेल्स हैं, ठीक है ना। तो हमारा हाथ हो, हमारी आंखें हो, हमारी हड्डियां हो, ठीक है, हमारे पैर हो, जो भी आपके अंग आपको याद पड़ रहे हैं, जो भी आप
अंगों के नाम जानते हैं। अरे आपकी पूरी की पूरी जो शरीर है, पूरा का पूरा जो बॉडी है, वो किस चीज का बना हुआ है? वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो सेल की बनी हुई है, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा आपका शरीर सेल का बना हुआ है। आया समझ में? तो हम ये चीज कह सकते हैं, कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। मतलब कि सेल जो है ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है ना। मतलब कि संरचनात्मक इकाई है, ठीक है ना। पूरी की पूरी हमारी शरीर की संरचना किस चीज की है? सेल की है। अच्छा, आप देखो कि आप हाथों से कुछ करते हो, पैरों से कुछ करो, आंखों से, जो भी आप काम करते हो, वो जब चीज ही सेल की बनी हुई है तो कहीं ना कहीं वो काम भी तो सेल ही कर रहा है ना। फिर तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल है ना, ये फंक्शन भी तो यही कर रहा है ना। तो फिर तो ये फंक्शनल यूनिट भी हो गया। कहने का मतलब जो सेल है ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, इसके साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो, कोई अगर आपसे पूछे कि सेल क्या है, तो आप कह सकते हो कि सेल जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि सेल जो है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकता। और मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। ओके, फिर क्या होता है, देखो 1665 ईस्वी में इन्होंने जो है सेल की खोज की, ठीक है। लेकिन वो जो सेल इन्होंने खोजा, क्योंकि वो तो इन्होंने एक छाल से खोजा था ना, कॉर्क से खोजा था इन्होंने। तो वो जो सेल था, रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा, वो सेल कैसा सेल था? अरे भाई, वो जो सेल था ना, वो डेड सेल था, वो मरी हुई कोशिका थी। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया, तो हम कहने वाले हैं कि भाई रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि जो सबसे पहली कोशिका थी वो क्या थी, तो वो थी भाई, जो कोशिका खोजी रॉबर्ट हुक ने, वो थी डेड सेल। तो वो चूंकि डेड सेल थी, वो मरी हुई कोशिका थी, तो आखिरकार में जीवित कोशिका को भी तो किसी ने खोजा होगा। जी हाँ, आप एकदम सही जानते हैं, जीवित कोशिका को खोजा था एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है ना। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये डच वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कैसे वैज्ञानिक थे? ये डच के वैज्ञानिक थे। ओके, तो इन्होंने ही खोजा था, क्या खोजा था भाई? इन्होंने खोजा था जीवित कोशिका, ठीक है। ध्यान रखना भाई, इन्होंने लिविंग सेल खोजा था, ठीक है ना। कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है। और ये कब किया था इन्होंने 1674 ईस्वी में किया। और रॉबर्ट हुक ने कब खोजा था? इन्होंने 1665 ईस्वी में खोजा था। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। फिर देखो, फिर एक वैज्ञानिक आते हैं आगे 1893 ईस्वी में, ठीक है ना। 1893 में 1893 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है स्लाइडेन, ठीक है। इनका नाम होता है स्लाइडेन, और ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कि ये एक बोटेनिस्ट होते हैं, मतलब कि ये वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। और दूसरे एक और वैज्ञानिक आते हैं, ये होते हैं, इनका नाम होता है स्वान, ठीक है। और स्वान जो है आपके, ये एक जंतु वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। मतलब ये जूलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जूलॉजिस्ट होते हैं, ये जंतु वैज्ञानिक होते हैं, वो बोटेनिस्ट होते हैं। और इन दोनों लोगों ने जब सेल के बारे में देखा, सेल के बारे में पढ़ा, उसके बारे में डिस्कवर किया, तो इन लोगों ने पाया, अभी देखो मैंने कुछ देर पहले आपको बात बताई थी कि सेल जो है, कोशिका जो है,
हमारा पूरा का पूरा शरीर, ठीक है, ये कोशिकाओं का बना हुआ है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब कोशिकाओं के बदौलत ही करते हैं। तो आप ये कहते हो कि सेल जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। भाई ये चीज जो है, ये चीज बोली थी किसने? ये बोली थी स्लाइडेन और स्वॉन ने, ठीक है। दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वॉन, ठीक है ना। ओके और इन दोनों ने एक ही चीज दिया, इन्होंने दिया सेल थ्योरी। इन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कि कोशिका सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने? कोशिका सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया स्लाइडेन एवं स्वॉन ने, ठीक है। और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला? इन्होंने बोला कि जितनी भी आपकी क्या है, जितनी भी मतलब सजीव चीजें हैं इस दुनिया में, वो सारी की सारी क्या हैं? वो सारी की सारी कोशिकाओं से बनी हुई हैं। उनके सारे के सारे कार्य कोशिकाओं के ही होते हैं। तो इन्होंने ये चीज सेल थ्योरी में बोली थी। आया समझ में? जितनी भी सजीव चीजें हैं वो सारी की सारी कोशिकाओं से बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसे भी जीव है ना। देखो दुनिया में हर चीजों का एक्सेप्शन जरूर होता है, हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तो यहां भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो सेल थियरी को नहीं मानते हैं, वो उसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें नाम अगर आए और वायरस का नाम ना आए तो फिर ये हो नहीं सकता। देखो वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये पता ही नहीं कि ये मतलब सजीव है निर्जीव है, कुछ पता ही नहीं चलता इसके बारे में भाई, ठीक है ना। मतलब देखो होता क्या है कि जब वायरस किसी के शरीर के बाहर होता है तो वो उसमें सारी क्वालिटी जो है निर्जीव जैसी होती है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव में जाता है ना, वो एक्टिव हो जाता है, मतलब कि उसमें सारी क्वालिटी सजीव वाली आ जाती है। तो कहने का मतलब कि जब ये स्वतंत्र अवस्था में होता है निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही किसी अनुकूल वातावरण में ये जाता है फिर ये एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो चूंकि इसका गुण जो है वैरी करता है, वायरस इसलिए बोला जाता है कि वायरस जो है ना ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, ठीक है ना। और ये सेल थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ठीक है। और सेल थ्योरी को नहीं मानने वाले में से केवल वायरस ही नहीं है, एक इसी के जैसा जीव है जिसका नाम है वायरॉइड। वायरॉइड भी है। एक और जीव है जिसका नाम है प्रियॉन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे जीव जो है ये सेल थियरी को नहीं मानते हैं, ठीक है। ओके देखो वायरॉइड जो है, नाम आपको वायरस जैसा ही लग रहा है, जी हाँ ये वायरस के जैसा ही होता है। और ये पेड़ पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है वायरॉइड, ठीक है ना। और इसमें बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें प्रोटीन होता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये सेल थियरी के क्या होता है, अगेंस्ट होता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रियॉन की बात करो तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन का ही बना होता है ये जीव, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होते हैं। आपने डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा। डीएनए आरएनए बेसिकली इनको तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आगे इसी सेल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है डीएनए आरएनए, ये है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है। और ये वायरस जो है डीएनए आरएनए अधिकतर जो है आरएनए का मिलता है वायरस बना हुआ। लेकिन वायरॉइड जो है ना, ये आपका वायरॉइड जो है इसमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो प्रियॉन वाले हैं इनमें तो भाई ना तो डीएनए होता है ना आरएनए होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सेल थियरी को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब देखो सेल के बारे में यहाँ पे एक पिक्चर अभी आपको अगर दिख रही होगी, बड़ी ही क्लियर सी पिक्चर है। ये एक सेल की पिक्चर है, ये कोशिका की पिक्चर है। कोशिका में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कोशिका में जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं कोशिका के अंग, ठीक है ना। उनको बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। तो उनको कोशिकांग बोलते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ कोशिका में जो सबसे बाहर है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन।
तो ये इसको बोलते हो आप कोशिका झिल्ली। देखो पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति भी होती है, इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बस आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। देखो बेसिकली जो सेल होता है ना, सेल, ये बेसिकली इसमें 3 अंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक जो अंग मिलेगा इसका बाहरी जो कवर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। ये इसको आप बोलते हो कोशिका, क्या बोलते हो आप, कोशिका झिल्ली, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके भीतर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पानी पानी जैसा, ये लिक्विड लिक्विड जैसा ये पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। और ये लिक्विड लिक्विड जैसा पदार्थ ये जो भरा हुआ है, इस लिक्विड वाले पदार्थ को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको आप बोलते हो कोशिका द्रव्य, ठीक है। अंग्रेजी होती है साइटोप्लाज्म। अंग्रेजी क्या होती है भाई, अंग्रेजी होती है साइटोप्लाज्म। तो वो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और उसके बाद होती है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो कोशिका द्रव्य, ओके। और इसके बाद ये देखो यहाँ पे आप सेंटर में एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आपका स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं कोशिका, सॉरी, इसको आप बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, दैट इज न्यूक्लियस, ओके ना। तो ये है आपका न्यूक्लियस। अब देखो ये तीनों अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसा होता है, इसकी खासियत क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर हम लोग कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे। और जब आप कोशिका द्रव्य अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो इसी कोशिका द्रव्य में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसी कोशिका द्रव्य में ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हो। यहीं पे ये लाइसोसोम है, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपार्चर है, ओके। यहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया देख ही लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब कि कोशिका द्रव्य में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, मतलब कोशिकांग आप उनको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो कोशिकांग हैं, ठीक है ना, इनके बारे में एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्जी अपार्चर क्या होता है, ठीक है। जब इसको पढ़ लेंगे फिर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हमको ये भी पढ़ना है कि एनिमल सेल क्या होता है। देखो ये है एक एनिमल का सेल। एनिमल कौन है, हम लोग हैं। ये गाय, भैंस, कुत्ता, ओके, बिल्ली, जो भी है, हाँ, मनुष्य, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। तो एनिमल का जो सेल होता है वो कैसा होता है, उनमें जो है क्या खूबियां होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों में होती हैं, ओके। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्लांट में होती हैं, हम लोगों में नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे सेल वॉल है, लेकिन यहाँ कहीं आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, यहाँ बस आपको सेल मेम्ब्रेन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन अभी जाने से पहले अभी आपको कुछ और बता देते हैं। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जान लेना जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेल का डिस्कवर किसने किया, दैट इज रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। सेल को खोजा किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित सेल किसने खोजा, मतलब लिविंग सेल किसने खोजा, वो खोजा एंटन वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थियरी किसने दी, वो दी स्लाइडेन एवं स्वॉन ने, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, सबसे छोटी जो कोशिका है, मतलब इस पूरी दुनिया में, देखो कोशिका तो वह ऐसे ही छोटी होती है, ठीक है ना। कोशिका को आप बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो वो जो है इसमें कोशिका में भी एक होगा ना कि भाई सबसे छोटी कौन सी, तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। वो है सबसे छोटी कोशिका। देखो ये है आपकी सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ओके। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, ठीक है ना,
जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है ऑस्ट्रिच का नाम आपने सुना होगा, शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना होगा। तो आप शुतुरमुर्ग का जो अंडा मतलब खाते हैं वो दैट इज एकमात्र एक कोशिका है पूरी की पूरी, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि हम लोग जो हैं मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य में अगर केवल देखो पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है ना। लेकिन केवल मनुष्यों में बात करें तो केवल मनुष्यों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होता है स्पर्म, ठीक है। मनुष्यों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। ये मानव में, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, ओके। और मनुष्य में जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। ये मानव में, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है, ओके। और आपको पता है या नहीं पता है तो आप जान लो, ठीक है, कि जो ये स्पर्म है और ये जब ओवम है ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर एक बच्चे का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है, हम लोगों का जन्म होता है, ओके। उसके अलावा अगर आप जो मनुष्य है इसमें जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी, वो है आपका न्यूरॉन। बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सेल्स, ठीक है ना। न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका, ये मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, ओके। तो ये आपने अभी कोशिका का छोटा सा एक मतलब वीडियो देखा। इसके आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोग जो है और डिटेल में जानेंगे। तो आप बस कमेंट करो कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्या चाहिए इस वीडियो में, ठीक है ना आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।